मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदेश का तुम्हारे जीवन में विशेष स्थान होने वाला है। मैं जानता हूँ कि पिछले काफी समय से तुम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उलझे रहे हो। विभिन्न प्रकार की परेशानियों का तुमने सामना किया है। न जाने कितनी ही चिंताओं से तुम घिरे रहे हो और ऐसे क्षण में भी कोई ऐसा नहीं रहा जो तुम्हारी मूल भावना को समझकर तुम्हें सहारा प्रदान कर सके, तुम्हें ताकत प्रदान कर सके। मैं जानता हूं कि तुम कई बार भय में ही अपना पूरा दिन बिता देते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने ही आया हूं और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथी को लेकर जिस तरह की भावनाएं, जिस तरह की समस्याएं तुम्हें देखनी पड़ रही है, मैं उसे मिटाने आया हूं। इसलिए तुम हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। सर्वप्रथम मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का भी एक मकसद, एक उद्देश्य रहा है। बिना लक्ष्य के इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता है। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य निहित होता है। तुम जो कि अब तक इससे वंचित रहे हो, अब तुम्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो पाएगा। तुम्हारे साथी को लेकर तुम्हारे मन में जो विचारधारा चल रही है, तुम उसकी भी सत्यता से परिचित हो सकोगे। लेकिन अभी समय की मांग यही है कि तुम्हारे जीवन से उन समस्याओं को दूर किया जाए जो धन से संबंधित है। वो समस्याएं जिनकी वजह से तुम्हारा आत्मसम्मान डगमगा चुका है। वह समस्याएं जो तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे उन समस्याओं को समाप्त करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा को भेजने का समय आ गया है। वह ज्योति जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो रही है, अब उसकी प्रचंड ज्वाला को बढ़ाने का समय आ गया है, ताकि तुम अपने भीतर के भय को नष्ट कर सको, ताकि तुम आत्मविश्वास से भर सको, ताकि तुम्हारा आत्मसम्मान चोटियों तक पहुंच सके। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथी को लेकर बहुत सी विडंबनाएं तुम्हारे भीतर चल रही हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि तुम प्रेम जीवन में सदा से ही एक विभिन्न प्रकार की प्यास लेकर उतरे हो, जिसके लिए सदा से तुम्हें तरसना पड़ा है, जिसकी पूर्ति पूर्ण रूप में कभी हो ही ना सकी है। लेकिन सदैव समय एक समान नहीं रहता। जो कभी कमी लगती थी, वह कब समुद्र बन जाए कोई जान नहीं सकता, क्योंकि यही नियति है और ये नियति का ही खेल है कि आज तुम यहां तक पहुंच पाए हो। प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम अपने प्रेम से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानोगे। कुछ गुप्त बातें जिनसे अभी तुम रूबरू ना हो सके हो, उसकी सच्चाई से भी अवगत होगे। कभी सूखा तो कभी बाढ़, यह जीवन का नियम है। तुम्हें इसकी सच्चाई को देखना होगा और अपने जीवन में स्वीकृति करने की श्रेणी में स्वयं को लाना होगा। अब अपनी बाहें खोलो और स्वीकार करने की श्रेणी में आ जाओ, वरना यह समय रेत की भांति मुट्ठी से फिसल जाएगा। इसे यूं ही जाया मत होने दो। संख्या 777 लिखकर तत्क्षण इस बात की पुष्टि करो कि तुम दिव्य जीत को आकर्षित कर रहे हो, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन को प्रगति से भर दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे,
अब हारने का, थकने का समय नहीं है। अब स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अब इस जीत को तत्क्षण गले लगा लो। मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे प्रेम की सभी समस्याओं को दूर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के विषय में, तुम्हारे जीवन साथी के विषय में बहुत सी खास बातें बताने वाला हूं, जो वह पिछले कई दिनों से तुमसे छिपा रहा है। आज उसके सत्य से तुम पूरी तरह से वाकिफ हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही कोमल स्वभाव के व्यक्ति हो मेरे प्रिय। तुमने कभी भी किसी भी चीज को लेकर अपने मन में बेवजह की जिद नहीं की है। तुम बेहद भाग्यशाली भी हो। क्या तुम्हें ज्ञात है ऐसा क्यों मेरे प्रिय? तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निश्चल स्वभाव, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हें लेकर या किसी भी तरह से तुम्हारे धन को लेकर कोई लालच नहीं बसी है। वो वास्तव में बहुत ही साफ दिल का है। वो हर बात मुख पर ही कह दिया करता है। वह ज्यादा कुछ सोच विचार नहीं करता। क्या तुम जानते हो कि वह ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके दिल में कोई लालच नहीं है। वह पीठ पीछे बुराई करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के पात्र है, इसके लायक है मेरे प्यारे बच्चे। उसके कर्मों को और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं बहुत जल्द ही तुम दोनों के सपनों को पूर्ण करने वाला हूं। कुछ दिनों में तुम्हारा सपना पूर्ण होने वाला है। इतने लंबे समय का इंतजार, वर्षों की प्रतीक्षा अब कुछ ही पलों में खत्म होने वाली है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इतने लंबे समय से तुम दोनों के बीच जो दूरियां थी, जो मिलन संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण तुम्हारा मन बेचैन हो उठता था, तुम्हारा मन घबरा रहा था और तुम हर पल यही मांग किया करते थे कि वो तुम्हें मिल जाए तुम्हारे जीवन साथी के रूप में। लेकिन समय ने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग जुदा कर दिया था। किंतु अब प्रकृति स्वयं ही यह मिलन संभव कराएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अचंभित क्यों होते हो? वास्तव में तुम तो अच्छे कर्म कर रहे हो। फिर अपने फल पर यकीन करो। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हारे खुशियों के दुश्मन बनकर बैठ गए हैं।
लेकिन विश्वास करो, जो तुम्हारे खुशियों के दुश्मन हैं, वो एक न एक दिन तुम्हारे सामने अपने घुटने अवश्य टेकेंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे, तुम्हारी मन्नतें करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, निश्चिंत रहो, बहुत जल्द ही वह तुमसे मिलने आएगा। मेरे प्रेम और आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत दिनों से मुझे उदास दिखाई दे रहे हो। मैं जानता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में केवल एक परेशानी ही नहीं, बल्कि एक साथ कई परेशानियां चल रही हैं, जिसमें तुम उलझे हुए हो, जिससे तुम निकल नहीं पा रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे क्या करना है। तुम्हें मन ही मन में रोना आ रहा है। तुम घुट रहे हो, भीतर ही भीतर दबे हुए हो, लेकिन खुलकर रो भी नहीं रहे, इसलिए कि कहीं लोगों को सब बात पता न चल जाए। लेकिन इसे सबसे कब तक छुपाओगे? एक ना एक दिन तो सब कहना ही होगा। तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरे प्रिय बच्चे, आजकल के रिश्ते इस कारण से ज्यादा बिखरते हैं क्योंकि लोग अपने प्रेम का, अपनी भावनाओं का उचित प्रकार से इजहार नहीं कर पाते और बीच मझधार में अपने प्रेम को ही रुस्वा कर देते हैं। लेकिन क्या यह सही है? यदि प्रेम करते हो तो उसे निभाना भी सीख लो। प्रेम के सही मायने भी जान लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में कोई भी कमी नहीं है। तुम प्रेम को सबके सामने लाने से डरते हो। तुम इस दकियानूसी समाज से बेवजह डरते हो। अब तुम अपने जीवन से हर तरह के भय का त्याग कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी भयभीत होने का समय नहीं है। मेरी दिव्य ऊर्जा आ रही है तुम्हें सानिध्य प्रदान करने, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने। इसे तत्क्षण स्वीकार कर लो। संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में चाहते हो। एक बात सदा याद रखो, तुम जो बांटते हो वही प्राप्त करते हो, और इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हारे जीवन में भेज रहे संकेतों को सुस्पष्ट व्याख्या करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।